हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोग को गैल्वेनिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल, पहला स्टेप हमने बताया है विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा नंबर है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या बताया था, जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उस प्रकार के सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और जबकि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिस सेल से वैद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, तो उस सेल को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। इसी का नाम है वोल्टी सेल। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल में इसका जो है एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है। ठीक जो है वैद्युत अपघटनी सेल का उल्टा है। तो वैद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव जो है एनोड होता है और ऋण ध्रुव कैथोड होता है। जबकि इसमें धन ध्रुव को कैथोड कहते हैं और ऋण ध्रुव को एनोड कहते हैं। सदैव एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग धातु का है। यह जो है कॉपर धातु का बना हुआ है और ये जिंक धातु का है, और यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइसिस सब्सटेंस, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का विलयन हो गया, इसका यह जो है मान लीजिए धन ध्रुव है, तो जो इसका धन ध्रुव होता है, जिंक पे ऋणात्मक चार्ज मान लीजिए माइनस है, तो जो इसका ऋण ध्रुव होता है उसका नाम क्या होता है, एनोड। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल का जो है एनोड ऋण ध्रुव होता है और इसका कैथोड जो है धन ध्रुव होता है। तो इसके एक सेल पर ऑक्सीकरण की एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण सदैव एनोड पर होता है, अपचयन सदैव कैथोड पर होता है। तो माइनस जो है इसका एनोड है और प्लस जो है कैथोड है। तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल जैसे डेनियल सेल,
शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल और शुष्क सेल, शीशा संचायक सेल, शुष्क सेल, यह सब किसके उदाहरण हैं? गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल का। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।